properties of definite integral। इसी को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ f of x dx from a to b is equal to integral from a to b f of y dy। ये प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल बदल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब देखिए इसमें पहले x लिए थे, उधर y ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x की जगह पर y रख दीजिए, t रख दीजिए, जो रखना है रख दीजिए, दोनों इक्वल ही आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये कैसे आएगा, तो प्रूफ के साथ हम ना देखेंगे। किसके साथ देखेंगे? प्रूफ। लेट i बराबर इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x dx। एकरा मान लिया इसे। सपोज में डबल p होता है ना। सपोज इंडिफिनिट इंटीग्रल f of x का मान लेते हैं कि g of x है, मान लेते हैं कि g of x है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? देन i क्या हो जाएगा? इंटीग्रल फ्रॉम g of x a टू b हो जाएगा ना। ये हो जाएगा g of b माइनस g of a हो जाएगा। आयकर मतलब क्या है? ऐसे इसको लिखे हम कि g of y a टू b, तो वही बात है ना, सेम है टू सेम है। यहाँ भी b रखिएगा, a रखिएगा तो वही ना आएगा। मतलब ये इसके बराबर भी लिखा जा सकता है। जब इसको इतना के बराबर लिख सकते हैं तो इसका मतलब है g of x इसका इंटीग्रल है, g of x f of x का इंटीग्रल है, तो g of y f of y का इंटीग्रल रहा होगा क्या? फ्रॉम a टू b, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कहाँ पहुंच गए? कहाँ से? i से ना। i से हम यहाँ पहुंच गए, और i था क्या? किसे माने थे? i a से b f of x dx को हम i माने थे। a से b f of y dy भी लिख सकते हैं। हम जान रहे हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा है, नजरें जो आपके खराब हैं। ऐसा है क्या? हम अपना राज किसी को नहीं बताते हैं। अभी हमको टॉस वाले, अरे इसमें नहीं ना आया, ठीक है, राज पता चल जाएगा ना। यूट्यूब तो कोई देख सकता है क्या? सेक्रेट प्लेस फॉर इंक। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। एक हो गया ना, इसे मस्ट रिमेंबर, याद रखिएगा जरूर। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है, क्या बोले? कहीं दिक्कत है? फिर से कहाँ दिक्कत है बाबू, बोलिएगा तब ना। a से b f of x का इंटीग्रल है ना, f of x a से b है ना। इसको साबित करना है कि ये वेरिएबल बदल भी जाए, x के जगह पर y भी आ जाए तो भी वही होगा। समझ रहे हैं? तो हम माने हैं ये सपोज मतलब इसका इंटीग्रल हम मान लेते हैं कि g of x है। इसका यूज करेंगे हम और इसके बाद इसको हटा देंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो मान लिया कि f of x का इंटीग्रल क्या है? g of x है। तो जब ऐसा होता है तो हेकर इंटीग्रल इतना होगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओ क्लास छोड़े हैं या
लेबनिज का थ्योरम बताए थे, उसमें बताए थे कि यदि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स होता है तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल ए से बी में होता है जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये थ्योरम तो पढ़े नहीं है आप? पढ़े हैं, इसलिए ना नहीं समझे। रखेंगे लिमिट, पहले अपर लिमिट रखा जाता है एक्स के जगह पे और फिर लोअर लिमिट रखा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, और भी बच्चे होंगे जिनको ना समझ में आया होगा तो यहाँ से समझ सकते हैं आप। इसीलिए हम सपोज किए थे ऐसा कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या है, जी ऑफ एक्स है, कि हम इसका इस्तेमाल कर सके। यदि ऐसा है और इतना को तब हम लिख कितना सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, और इतना लिख सकते हैं तो अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के लिख सकते हैं। पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, एकरा अपर लिमिट बोलते हैं, सॉरी एकरा लोअर लिमिट बोलते हैं, एकरा अपर लिमिट। यहाँ पे देखिए इसको लोअर लिमिट या अपर लिमिट, जो नीचे है लोअर, ऊपर है वो अपर। और यहाँ पे जब एफ ऑफ जी सॉरी जी ऑफ बी और जी ऑफ ए है ऐसे लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया है? इसी से ना आया है। तो यदि हम इसी बात को ऐसे लिखे तो भी तो वही आएगा ना, इसी बात को। तो अब इसमें भी अपर लिमिट रखिएगा ना वेरिएबल के जगह पे, रखने से ये बात ये हो गया कि वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है लिमिटिंग इंटीग्रल का वैल्यू। समझ रहे हैं? डिफिनिट इंटीग्रल वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, कुछ वेरिएबल रख दीजिए, बात वही है। अगला थ्योरम देखते हैं। प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब आप लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो जो वैल्यू है इंटीग्रल का वो निगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? लिमिट बदलने से आपको निगेटिव लगाना होगा, आपको राइट है बदलने का, आप बदल सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर भेज सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपको एक माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। यही अब देखिए, आपको जुर्म करने का यहाँ जैसे है ना कि यहाँ पे हर गलत काम कर सकते हैं, लेकिन उसका वाजिब जो है ना टैक्स देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको शराब बेचना है, हाँ बेचिए, ऐसे बेचिए पिटा जाइएगा। यदि बेचना है तो बेचिए, सरकार को उचित टैक्स दीजिए। समझ रहे हैं ना? आपको, हमको तो लगता है ऐसा होगा आगे चल के कि आपको ऑर्गन्स बेचना है किसी का, बेच दीजिए, कोई बात नहीं है। आगे चल के ऐसा हो सकता है, बेच दीजिए, कोई बात नहीं है, सरकार को उचित टैक्स दीजिए। अरे भाई कोठा चलता है ना, कोठा समझते हैं, चलता है कि नहीं चलता है? उसमें भी लीगल टेंडर होता है ना। ऐसे खराब है, ऐसे चलाए तो खराब, सरकार को पैसे दिए, वो बहुत अच्छा है, एक नंबर चल रहा है, फूलो फलो आगे बढ़ो। क्या सहमति से बात समझ रहे हैं ना? ये सब बात है। जैसे शराब बेचना, अफीम उगाना है, खैनी का खेती करना है, गांजा बेचना है, आपको पहले सरकार से परमिशन लेना है। परमिशन लेने जाइए तो क्या भक्ति देना होता है, मतलब खैनी का खेती करना है, पैसा दीजिए और खेती करिए। समझ रहे हैं ना? मतलब बनेगा कि हाँ आप उचित पैसा में करिएगा ना, प्रूफ कि ऐसे ही निकाल दें। लेट आई बराबर इंटीग्रल, हम स्पीड में कर देते हैं थोड़ा, ए से बी, आई प्रूफ का यूज नहीं है। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका हम इसमें भी मान लेते हैं। सपोज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है, ठीक है। 10 तो आई क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, क्या है बाबू बोलो, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए लिखेंगे। देखिए माइनस आप कॉमन करिएगा तो ऐसा हो जाएगा जी ऑफ ए
माइनस जी ऑफ बी होगा, बोलिए हाँ। अब इसको ऐसे लिखते हैं, मिटा दें इधर ना, माइनस, देखिए इसको उसको ऐसे लिखते हैं, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी ऑफ एक्स फ्रॉम बी टू ए, अपर लिमिट रखिएगा तो जी ऑफ ए आ जाएगा और लोअर लिमिट रखिएगा जी ऑफ बी आ जाएगा, है ना। उसी चीज को ऐसे लिखे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ से आया है, एफ ऑफ एक्स के डेफिनेट इंटीग्रल से आया है, ए से बी, सॉरी यहाँ पे तो बी से ए है ना, बी से ए है, कोई दिक्कत। ये क्या है, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल है ना, है तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स की जगह पे लिख दिए तो क्या दिक्कत हुआ, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल ही ना है, सपोज तो वही किए हैं, फिर से वापस करना होगा ना, जी ऑफ एक्स तो इंटीग्रल माने थे हम, किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे फिर से एफ ऑफ एक्स लिख दिए, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ अब हो गया है, बी से ए हो गया है, आप देख रहे हैं ना, आई इतना आया, मतलब आई था क्या, आई था ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो कितना गया, ये हो गया माइनस बी से एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एकरा मतलब है, कोई बात नहीं, उचित मूल्य चुकाइए, आप ही मुक जाइए, मतलब माइनस मल्टीप्लाई के उल्टा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो बात यहाँ भी समझाएंगे, जहाँ सी कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन नहीं लिखते हैं, जैसे है बाबू है, देखिए सुनिए थोड़ा सा समझिएगा, आपको जाना है यहां से कहलगांव, कहाँ जाना है, बीच में पड़ता है मान लीजिए घोगा, घोघे ठीक है, घोंगा पड़ता है बीच में, आपको जाना है भागलपुर से कहलगांव, आप पहले ट्रेन पकड़े भागलपुर से एकचारी का, फिर एकचारी से पहुंच जाइएगा ना, आप ऐसा भी हो सकता है आप पहले स्टार्ट तो भागलपुर से करिएगा ना, भागलपुर से चले पहले सबौर के लिए गाड़ी पकड़े, फिर सबौर से कहलगांव, बात समझ रहे हैं क्या, मतलब बीच में कहीं भी उतर सकते हैं फिर चढ़ सकते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ से समझिए आप कि 1 से 5 यदि इंटीग्रेट करना है तो आप 1 से 3 कर लीजिए, 3 से 5 कर लीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं। पहले 1 से 5 यदि 1 से 5 करना है तो 1 से 3 तक में इंटीग्रेट करिए, फिर 3 से 5 कर लीजिए, बात समझ रहे हैं क्या, हाँ ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपको जाना है कहलगांव, यहाँ से आप फिर 35 के लिए गाड़ी पकड़े फिर वापस आ जाइएगा, नहीं फिर 35 जाके फिर 35 से फिर वापस कहलगांव, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे आपको इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए 1 से 7 तक, नहीं 1 से 5 करना है मान लीजिए, तो आप 1 से 7 कर लीजिए, 7 से वापस आ जाइए फिर ना, 7 से 5 कर लीजिए, 7 से 5 करिएगा ना तो वो घट जाएगा, समझ रहे हैं ना, 7 से 5 है ना, घट जाएगा, फिर वापस आना होगा। खैर ये प्रॉपर्टी आप समझ रहे हैं, चलिए हम प्रूफ करते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सी ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है, बीच में नहीं हो तो भी चलेगा, बीच में यदि सी नहीं है, थोड़ा आसपास में भी है तो चलेगा, आसपास में कहीं भी रहे उसे कोई लेना देना नहीं। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल इतना होता है, ये साबित करने वाले हैं हम, नजरें जमाए रखिए, देखिएगा थोड़ा सा बड़ा मार्मिक प्रसंग है। ए से बी हम ऐसे सपोज करना पड़ेगा ना, हम तो हमेशा हमेशा सपोज कर रहे हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल हम सपोज करते हैं, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है, यही ना हमेशा हमेशा सपोज कर रहे हैं, कर लेते हैं फिर से एक बार, हाँ
तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल हम जी ऑफ एक्स सपोज किए हैं, यहाँ ए से बी हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको बताइए एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स माने हैं, तो जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए से बी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? ऐसी बात को ऐसे लिख सकते क्या? जी ऑफ ए सॉरी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस देते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। नजरें जमाए रखिए, समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोशिश करिएगा कि आ जाए ना। अब इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, देखिएगा, जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए, माइनस में जी ऑफ ए है ना, जी ऑफ सी तो गलत कर दिए ना, घटा देते हैं, जी ऑफ सी घटा दिए बाबू, जी ऑफ सी जोड़े हैं तो घटा भी दिए, प्लस में जी ऑफ बी लिखना होगा, क्या है कि जी ऑफ बी तो एक तो था, वही चीज है क्या, कटा दीजिएगा तो वही ना बचेगा। है देखिए, जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए एक जगह कर लिए, ठीक है, माइनस प्लस है ना, देखिएगा प्लस जी ऑफ बी, जी ऑफ बी पहले लिख दिए प्लस वाला को, और माइनस वाला को बाद में लिख दिए। कोनो दिक्कत है कि नहीं को? अच्छा एक बात बताइए, जी वाला लफड़ा कहाँ से आया था? जी ऑफ एक्स से ना आया था? देख लीजिए, जी ऑफ ए बी कहाँ से आया था? जी ऑफ इतना को आप इतना लिखते हैं ना, जब इतना दिया रहे तो जी ऑफ पहले अपर लिमिट है फिर लोअर लिमिट है ना, ऐसे लिख सकते क्या? इसको देखिए तो ये लिख सकते हैं ना, हाँ, तो इसको इतना लिख दिया और इसको इतना लिख दिया। अब बताइए, ये इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है, और ये इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। नहीं, ये क्या निकला? आई, और आई क्या था? आई हम इसी को लेके चले, इसी को ना आई माने थे, देख लीजिए माने हैं कि नहीं माने हैं। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल ए से बी में आई है, तो ये ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। हम लोग प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? चौथा तो ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी फोर्थ, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इसका अगला है, ठीक है। देखिएगा ये कैसे हो जाता है, इतना बराबर इतना कैसे हो जाता है, समझेंगे हम। प्रूफ आई बराबर इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं कि ये आई है। हम इसमें पुट कर देते हैं x के जगह पे a प्लस बी माइनस टी, अपने मन से। t जहां वेरिएबल है, समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं एक तो वेरिएबल होगा, तो t यहाँ वेरिएबल है, या y रख देते हैं, हम y में भी बताए हैं आपको, y रख देते हैं, ऐसा करते हैं। जब इसमें आप पुट करेंगे तो dx का जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें, बताइए क्या हो जाएगा। x 1 हो जाएगा जी, या फिर y का रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो ये dx बाई dy हो जाएगा, अब बराबर हिन्ने ये तो 0, ये 0 माइनस ये 1 हो जाएगा, तो dx बराबर माइनस dy हो जाएगा ना। सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है ना, पुट कर रहा है ना, पुट कर रहे हैं ना। जब पुट करते हैं ना और डिफिनिट हो तो लिमिट भी बदलते हैं ना। जब x बराबर a था तो y कितना निकलेगा, x के जगह पे a रखिएगा, सॉरी, तो y कितना निकलेगा, b निकल जाएगा। और जब x बराबर b था
तो y कितना होगा? x के जगह पे आप b रख दीजिए बाबू। किसके जगह पे? x के जगह पे b रखिए। देखिए b रखिएगा ना, सॉरी यहाँ रखिएगा, b से b कट जाएगा ना, y इधर करिएगा, a बचेगा। अब I को लिखें इंटीग्रल फ्रॉम b टू a हो गया ना, f ऑफ a प्लस बी माइनस वाई, इसी के जगह पे x के जगह पे y इतना पुट किए हैं, कर दिए। और dx के बदले माइनस dy। किन्हीं बच्चों को दिक्कत हो तो बोलिएगा। इसी तरह पूछे 11th वाला से, बोला कि सर सुसु लगा है, बोले जाओ b से a हम लिमिटवा चेंज कर दें, लिमिटवा चेंज कर दें तो माइनस मल्टीप्लाई करना होता है, यही ना हमको हर जाना चुकाना पड़ेगा। बस a से b हो गया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, f ऑफ a प्लस बी माइनस वाई और माइनस dy यहाँ है, तो माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस ना हो जाएगा, a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस वाई dy। अरे बाबू हम तो वेरिएबल कुछ और रख सकते हैं, तो y की जगह पे x से रख लेते, क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा। a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx ना। कहां से चले थे हम? I को लेके चले थे। हे जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो चुपचाप रहिएगा। बहुते बच्चा होगा ऐसा जो भगजोगनी की तरह देख रहा है, बेचारा क्या करेगा? जो रेगुलर है उसको तो समझ में आ रहा होगा ना। कितने लोगों को समझ में आता है? हाथ खड़ा करेंगे। अनुराग जी आपको तो साफ हो गया है ना। अच्छा कई दिन एब्सेंट किए? पूरे किए? 2-3 क्लास? कहाँ चले जाते हैं आप बीच बीच में? ब्याह शादी हो गया है आपका? तब काहे परेशान है भाई? विवेक का तो हो गया है, कहाँ विवेक? एक दिन पूछ रहा था सर आप बताए हैं क्या सबको? हम बोले हाँ भाई बताए तो ही है, हम तो सबके सामने ना बताए हैं जी। है लेकिन कोई बोलेगा नहीं ना, मारेंगे। है? भोज करेगा ना, बबुआ अवगत करेगा? नहीं नहीं ब्याह नहीं हुआ, मजाक कर रहे हैं। है इसका तो ऐसे लग रहा है कि एटीएम में कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं हम। सब जान जाएगा फिर हल्ला हो जाएगा, मिटा दें। अगला प्रॉपर्टी देखिएगा, 0 से a, जीरो से a f ऑफ a माइनस एक्स dx बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही ना है। यदि कोई बच्चा पूरा डेफिनिट पढ़ता है और कोई बच्चा एक ठो ही खाली पढ़ के चल जाता है, बराबर है। पूरा डेफिनिट इंटीग्रल कोई पढ़ा और कोई सिर्फ ये वाला पढ़ के चल गया, बराबर है। अब सोचिए किस लेवल का इंपॉर्टेंट है। मस्ट रिमेंबर, VBI मस्ट रिमेंबर, MR एकदम मार। अनुराग को ऑप्शन मिल गया, उसका तो टक्कर दे ही सकते हैं जो आज क्लास कर रहे हैं ना। सॉरी जो आज क्लास छोड़ा है उसका टक्कर आप दे सकते हैं, क्योंकि आज आप कर रहे हैं। बोले ना बराबर है। तो देखिएगा, लेट आई बराबर प्रूफ कर रहे हैं 0 to a f of x dx। अच्छा एक ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f of 0 प्लस a माइनस एक्स dx। कहाँ है? चूंकि a से b f of x dx बराबर अभी साबित किए हैं आप 0 से a से b
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। हमारे पास यहाँ ए के जगह पे 0 है, बी के जगह पे ए है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि इतना बराबर इतना होता है ना। अरे बोल तो दो हाँ चाहे ना। कहें अब प्रधानमंत्री हैं तब कौन सी है, बोलते कहे नहीं, बोला करिए। बड़ा गंभीरता से बैठे हो रहते हैं, पूछे तो बताइए, है ना, नहीं तो हम भी बिना बोले निकलने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा, तब बोले हे। 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो गया ना, यही तो था। इसको इतना के बराबर साबित कर दिया। हाँ ये छोटा है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है बेवकूफ लड़का, ये तो प्रूफ करना कितना आसान है, ये थोड़े ना पूछने वाला है, इस पे आधारित सवाल पूछेगा। कौन 0 लिख दी है? 0 से ए नहीं इंटीग्रेट करने दे सकता है। यदि ऐसा दिया है सवाल में तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना। बात समझे? मतलब ए और बी ही देगा। ए चचा ए हो, 2 से 3 नहीं दे सकता है का? तो ए से बी नहीं दिखेगा तो आप तो आंदोलन कर दीजिएगा। अरे मारा, ए और बी कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, 0 भी ए है। हाँ ये सब पूछने वाला बात है। देखिए लड़का पूछा है कहाँ पे, ए माइनस ना, कहाँ से है? बाकायदा हम बताए आपको कितना बराबर इतना होता है, प्रूफ भी किए कि इतना बराबर इतना होता है ना। यहाँ देख रहे हैं माइनस से नहीं। अब देखिए इसमें ए और बी के जगह पे इसमें क्या है, इसमें क्या है? ए और बी के जगह पे, ए के जगह पे क्या है? 0, अब बी के जगह पे क्या है? सेम टू सेम। तो यह थ्योरम पर बैठा दिए हैं हम, ए प्लस बी, तो ए तो यहाँ 0 था, 0 प्लस बी लिखे माइनस एक्स, तो एक्स लिख दिए। माइनस आया कहां से, समझ में आया क्या? लेगा कौन? प्रूफ कर लेने दो सब, तब एग्जाम्पल का एक ढेर भरमार लग जाएगा। और 3-4 गो है। प्रॉपर्टी 6, छठा प्रॉपर्टी देखिएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2a। अब तो एक दांतिया लग गया होगा जो सब बोल रहा था कि सर ए से बी काहे नहीं लिए, 0 से ए ले लिए हैं। दांती लगा? देखिए उसको चाबी वो भी मुंह में घुसेड़ दीजिएगा, ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ ये बराबर होता है 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx, ऐसा होता है। ठीक है, प्रूफ करिएगा तो कराएंगे, नहीं तो दांती होते लग रहा है छोड़ देंगे भाई। अजीब अजीब पूछते हैं आप लोग, माइनस कैसे आया? प्रॉपर्टी 7 देखिएगा, इसी से निकाला गया है कि यदि 0 से 2a आपको इंटीग्रेट करने दिया गया है, इसका इस्तेमाल तो उतना नहीं होता है लेकिन तो भी लिखा देते हैं, तो आपका ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a f of x हो सकता है। ये तब होगा जब f of 2a माइनस एक्स बराबर f of x हो जाए, कई केस में ऐसा होता है। और ये 0 हो सकता है तब जब f of 2a माइनस एक्स माइनस f of x हो जाए, ऐसा होता है। इसी चीज से लिया गया। देखिए नहीं, इसके जगह पे f of x रख देंगे यदि, तो दो नहीं सेम टू सेम हो जाएगा, तो 2 टाइम्स इतना 2 है भाई। तुमको कैसा लग रहा है, एंड लग रहा है क्या? f of 2a माइनस एक्स के जगह पे यदि f of x होता, सपोज करिए होता, तो यहाँ पे f of x हो जाता, तो ये दो को नहीं सेम टू सेम दिखता, तो 2 टाइम्स इतना लिख सकते हैं ना। और यदि f of 2a माइनस एक्स के जगह माइनस f of x हो जाता, तो
ये तो माइनस बाहर निकलता है, एकरा काट देता, सेम टू सेम दिखता तो जीरो हो जाता, वही चीज है। पार्टिकुलर केस है प्रॉपर्टी फोर्थ का, इट इज पार्टिकुलर केस ऑफ 6 प्रॉपर्टी 6, छठा प्रॉपर्टी का पार्टिकुलर केस है। आठवां प्रॉपर्टी देखेंगे, देखेंगे नहीं, ढेर प्रूफ कराने लगते हैं, घबरा जाते हैं आप, अजीब अजीब का क्वेश्चन पहली बार न देख रहे हैं ये सब, इसीलिए सवाल पे जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तभी तीनों को प्रूफ करा देंगे आपको। ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं, तो जानिए रहे कि इसी से आया है, ये है ना बचा है प्रूफ कराने को, है कि नहीं? क्या नहीं, सोचने वाला तो बात है, ये है कहाँ से यो आया यो पता हमको तो नहीं है, पता है क्या जान रहे हैं, ये बता दीजिए तो ये कैसे लाए, प्रूफ करवे नहीं किए तो कैसे आपको पता चल गया? ये मान लीजिए उसी तरह से जीरो आया, हे भगवान, ये बिना प्रूफ किए इसको कैसे पता चल गया कि कैसे आया है? नहीं बताया बाबू, इसको नहीं बताया कि कैसे आया, इतना होता है ये बताया सिर्फ ना, ये हम थोड़ा सा बताए कि ये आया है इसी से। देखिए इसके जगह पे माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए तो माइनस बाहर हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स अंदर रहेगा माइनस, और सेम टू सेम है, यहाँ भी वही चीज है, और यहाँ बीच में माइनस हो जाता, कट नहीं जाएगा, तो जीरो नहीं हो जाएगा। अब ये समझे क्या? चलिए बेहतर समझे ना, पहले से आराम है ना। आठवां प्रॉपर्टी देखते हैं, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स। देखिए किताब में तो कम में दिया है, समझे ना, किताब में अपने हिसाब से देता है, अपना ये सब प्रॉपर्टी है। अब समझिएगा इसको, नवा प्रॉपर्टी को, इसको देखिए, प्रूफ तो सब होगा, है तो प्रूफ होगा, होता है इतना बराबर इतना तो होगा, ठीक है, लेकिन हम ना बताते हुए आपके डिमांड पे, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, आपके डिमांड पे ना बताते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल नहीं है, इसका भी बहुत इस्तेमाल नहीं है। वैसे आपके एनसीईआरटी में भी ये प्रॉपर्टी है, ये तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप बौख जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लंबा जाता है तो बौख जाते हैं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, लास्ट में बताएंगे। देखिएगा प्रॉपर्टी नाइन्थ प्रॉपर्टी जानने से पहले हम ओड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में जानते हैं। लिखे ओड, क्या लिखे? हाँ, ओड मतलब हाँ विषम फलन, ओड फंक्शन। किस फंक्शन को ओड फंक्शन बोलेंगे? इफ एफ ऑफ एक्स को ओड फंक्शन तब बोलेंगे जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, ये माइनसवा बाहर निकल जाए, समझ रहे हैं क्या? और इवन फंक्शन कब बोलेंगे? इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाए, माइनस गायब हो जाए, ठीक है, ऐसा होगा ना। यदि ऐसा होता है तो हम लोग ओड फंक्शन बोलेंगे, ऐसा होता है तो इवन फंक्शन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टी ये है, माइनस ए से इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को, माइनस ए से ए इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को, तो ये 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल
फ्रॉम 0 to a हो जाएगा। तब जब f of x इज इवन फंक्शन, यदि f of x क्या हुआ, इवन फंक्शन हुआ, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और यही 0 हो जाएगा इफ f of x इज ऑड फंक्शन। इसी प्रॉपर्टी से ये निकला हुआ है, देखिएगा इसी में यदि आप f of -x को f of x रख देते, यदि इवन फंक्शन होता तो ये f of x हो जाता, तो 2 टाइम्स नहीं आ जाता, यही दोनों सेम हो जाता ना, 2 गो हो जाता, तो 2 गो इतना, और यदि माइनस हो जाता ना तो माइनस बाहर होकर काट देता तो 0 ना हो जाता। इसी प्रॉपर्टी से निकला है नवा का। ये भी पार्टिकुलर केस ऑफ 8 है। आठवां प्रॉपर्टी का पार्टिकुलर केस है। बात समझ रहे हैं ना? किन्हीं बंदे को दिक्कत हो, बच्चों को दिक्कत हो तो बोलिएगा। कुछ कह रहे हैं, कुछ की आ रहा है क्या? प्रॉपर्टी खत्म, प्रॉपर्टी का विनाश हो गया। अति विनाश नहीं हुआ, मतलब इंड हो गया, इंड बोलते हैं उसको, अंत हो गया। अंत होने का मतलब विनाश होना नहीं होता है। महाभारत युद्ध का अंत हुआ, महाभारत युद्ध का विनाश थोड़ा हुआ। अलग बात है कि नहीं? समझ रहे हैं ना आप? छोड़िए, ढेर समझाते हैं तो आप लोग कुछ बोलबे नहीं करते हैं। हम कम बोलेंगे तो आप ज्यादा बोलने लगेगा, हमको पता है। सर हिया हुआ पूछिएगा, ऐसे तो पूछते ही नहीं है।